ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया पास्का का 5वां रविवार में प्रवेश करती है और हम सभी जानते हैं यह पास्का काल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी भी पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरा पर अपने शिष्यों को ढाल से विश्वास से बंधाने के लिए हमारे बीच में छोड़ दिए हैं और इसीलिए 50 दिनों तक हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ कार्य करते हैं। समय समय पर वे उन्हें दर्शन देते हैं, उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं कि आप अभी भी विश्वास करो, मैं अभी भी स्वर्गरोहण नहीं हुआ हूं, मैं आपके साथ हूं जब तक आप पूर्ण रूप से आप परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आप तत्पर ना बन जाते हैं। और आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं कि शिष्यों ने परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को लोगों के लिए गांव गांव में फैलाते रहे। जब शिष्यगण यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे तो बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बन गए, उनके साथ चलने लगे और शिष्यों ने उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान से उन्हें पवित्र किया और उन्हें अपने शिष्यों के द्वारा ही उन्हें अनुयायी होने का एक समर्थन दिया और उन्हें भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्हें लोग भेजने लगे। वैसे ही अपने जीवन में यदि हम धर्म को समझना चाहे, रिलीजन को जानना चाहे, तो यह धर्म और रिलीजन क्या है? यह वही है जो हमें विश्वास एवं ढाढ़स देती है, हमें मोरल सपोर्ट देती है, हमें मानसिक तनाव से कैसे उभरना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, वही मानसिक रूप से हमें तैयार करना, कठोर बनाना, हमें एक विश्वास देना, वही एक धर्म और एक अनुयायी का मतलब होता है। वही परमेश्वर के अनुयायी, वही शिष्य लोगों को ढाढ़ से बंधाते और उन्हें सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए और अपने जीवन पर आगे बढ़ने के लिए वे इन्हें ढाढ़ देते हैं। और वैसे ही आज के सुसमाचार में भी हम लोग सुनेंगे कि जैसे यूदस ने वहां से छोड़ा और परमेश्वर ने कहा कि उसके चलते हमारे लिए महिमान्वित एक गौरव का समय आ गया है। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने महिमान्वित होने के लिए, गौरव पाने के लिए वह जो हमें अवसर प्रदान किया है, वह भी उसी प्रकार महिमान्वित कर दिए जाएंगे। यदि हम अपने जीवन में देखें, जो भी हमारे जीवन में आकर अड़चन लगाते हैं, हमें दुश्मनी कहते हैं, लेकिन वही व्यक्ति है जिसके कारण हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई तकलीफ ना हो, अड़चन ना मिले, तो हम अपने जीवन में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वही हमारी जिंदगी में यदि कोई व्यक्ति हमें रोकता है तो हमें उसे पहचानना है कि यह रुकावट क्यों है, यह बाधा या संकट हमारे बीच में क्यों आती है। और वैसे ही हम परमेश्वर के वचन से ही देखते हैं कि आप अपने जीवन में जैसे मैंने आप लोगों से प्यार किया है वैसे ही दूसरों के साथ भी प्यार किया करो और आप अपने पिता परमेश्वर के समान बनो। हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 5 पर संख्या 48 में, तुम पूर्ण बनो जैसे पिता परमेश्वर पूर्ण है, स्वर्गीय पिता पूर्ण है। क्योंकि हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग मनुष्य एक कमजोर होते हुए भी हम परमेश्वर के समान बन सकते हैं। हम परमेश्वर नहीं लेकिन हम उसके समान बन सकते हैं। और यूहन्ना के अध्याय 10 पर संख्या 30 में हम देखते हैं कि जो पिता को देखा है वह पुत्र को भी देखा है। और वैसे ही हम भी पिता के समान पुत्र था और पुत्र के समान हम भी अपना जीवन को बनाना चाहते हैं, उसके साथ हम अपना जीवन को लेना चाहते हैं। और जो मुझे देखा है वह पिता परमेश्वर को भी देखा है, जो उनके अध्याय 14 पर संख्या 9 में। इसलिए हम परमेश्वर को देखे हैं तो हम जानते हैं कि हम भी परमेश्वर के अनुयायी हैं, हम भी परमेश्वर के एक प्रतिरूप हैं। और वचन साफ साफ कहता है कि यदि आप लोगों से प्यार करोगे तो आपको देखकर ये जान जाएंगे कि परमेश्वर के आप अनुयायी हैं। हम सभी लोग परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। हमें देखकर लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर के अनुयायी हैं। हमारे कर्तव्यों से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे वचनों से। आइए हम सब लोग आज अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से हम अपने ख्रिस्तीय जीवन को लोगों के बीच में लाएं। हम परमेश्वर के वचन को फैलाएं। हमारे जीवन ही, हमारा शब्द ही, हमारा आचरण ही परमेश्वर है।
आइए हम सभी लोग परमेश्वर के संतान होकर परमेश्वर के वचनों पर चले, उनके वचनों को फैलाएं, उनके कर्मों को करें। यही हमें परमेश्वर वचन देते हैं। आइए हम सब लोग आज के सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन यापन करें। परमेश्वर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे।